किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, या फिर इंसान हमें छोड़कर चला गया, उस इंसान ने हमें छोड़ दिया, छोड़ने की सिचुएशन पे आ चुका है। और यहाँ पे हम उस इंसान को भूल नहीं पा रहे। मुझे मैक्सिमम जो कॉल्स आते हैं उसमें लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि सर मैं उस इंसान को भूलना चाहता हूँ, मैं उस इंसान से दूर जाना चाहता हूँ, या फिर मुझे उस रिलेशनशिप में नहीं रहना, या फिर वो रिलेशनशिप ही ख़त्म हो चुका है लेकिन वो यादें, उस इंसान को ना भूल पाना, ऐसी तकलीफ़ क्यों हो रही, या फिर मैं उस इंसान के पीछे भाग रहा हूँ, उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, मुझे उसको मेरी लाइफ में वापस लाना है। आप इसके ऊपर कुछ बताइए मुझे, मैं क्या करूँ। इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको मुझसे पर्सनली 1-on-1 कॉल पे बात करनी है तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिख रहा होगा या फिर इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, आप जाइए, मुझे मैसेज करिए, कॉल बुक करा के आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात कर सकते हैं, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। मुझे जो सही डिसीजन रहेगा वो मैं आपको दूंगा, या फिर मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालूँ। ठीक है, तो आप कॉल बुक कराने के लिए व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। गाइज, मुझे आप में से बहुत सारे लोगों की ये क्वेश्चन थी कि सर किस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप काफ़ी समय तक चला, बट एक्चुअली मैं उस इंसान को भूलना चाहता हूँ, या फिर मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना। अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उस इंसान को भूलने के लिए मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, या फिर उस इंसान को मैं कैसे भूलूँ, या फिर मेरे को उस इंसान के पीछे जाना चाहिए, या फिर उस इंसान को मुझे इरिटेट करना चाहिए, उस इंसान के पास से जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है गाइज, मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आपका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है उस इंसान के साथ और आपको ये चीज़ पता है कि अभी यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो वहाँ पे बार बार जाके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करा के या फिर बार बार उस इंसान को समझा के कोई मतलब नहीं। जो आपके फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो फिर उस इंसान के पास जाके आपकी वैल्यू और क्यों गिरा रहे हो उसकी नज़रों में, और क्यों उसकी नज़रों में गिर रहे हो। ऑलरेडी आपकी वैल्यू आपने उसकी नज़रों में इतनी खो दी है कि वो इंसान कभी आपके पास आना जरूरी नहीं समझेगा। अगर वो आना चाहता भी है तो भी आप उसके पीछे इतने लगे हो ना कि वो आना चाहता, पीछे मुड़ के देखेगा भी, लेकिन आप हाँ मैं राह ही देख रहा हूँ, आ जा तो फिर नहीं आएगा। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे तब उसको पता चलेगा, तब वो आपके पास आने के लिए जरूरी समझेगा या फिर आपके पास आएगा। लेकिन एक्चुअल में इस वीडियो में हम ये बात करने वाले कि अगर हम उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप खत्म हो गया, तो मैं आपको एक सिंपल सा आंसर बताता हूँ कि आप उस इंसान को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग ना ये सोचते कि चलो ठीक है ब्रेकअप हो गया, मूव ऑन भी करना है, लेकिन यार वो मोमेंट्स थे, वो फीलिंग्स थी, या फिर वो यादें थी, कैसा मोमेंट था ना, कितना अच्छा मोमेंट था, फिर इसको सोच सोच के ज़्यादा इरीटेट होना, या फिर खुद को ज़्यादा परेशान करना, या फिर डिप्रेशन में जाना, धीरे धीरे एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको फील होगी, या फिर बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो मुझे आप में से बहुत सारे लोग यही बोलते हैं। तो एक्चुअल में आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप जो रिलेशनशिप में थे, ठीक है, एक छोटा सा कुआं था, उस कुएं में आप कूद चुके हो, और इंसान भी, आप उस इंसान के बारे में उस इंसान से लड़ रहे हो रिलेशनशिप के लिए, वो कुएं से बाहर निकल के भाग गया और आप उसी कुएं में उसको ढूंढ रहे हो बार बार कि यहाँ पे होगी, यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। अरे कुएं से बाहर निकल के देखो, ये दुनिया बहुत बड़ी है। एक्चुअल में हमें क्या, अभी एक्चुअल में वही इंसान हमारे लिए सब कुछ बन चुका, हमारी प्रायोरिटी से लेके, हमारी इनकम से लेके, या फिर हमारी स्टडी से लेके, या फिर फैमिली से लेके, या फिर हमारे प्यार मोहब्बत, जो भी सारी चीज़ें। प्यार का मतलब ये नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या फिर वाइफ हस्बैंड का, प्यार का मतलब ये होता है माँ बाप भी होते जो हमसे रियल में लव करते, जो उनके जैसा कोई नहीं कर सकता। तो उनके बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे, हमें तो सिर्फ 24 हर्ट्ज के लिए उस इंसान के थॉट्स आ रहे, 24 हर्ट्ज के लिए उस इंसान के बारे में सोच रहे कि ऐसा क्यों हुआ है, या फिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, या फिर उस इंसान के लिए मैं क्या करूँ यार, अब वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। ये चीज़ें सोच के अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, उस इंसान को भूलकर लाइफ में आगे बढ़ना जरूरी। जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, उससे बेनिफिट बताता हूँ, वो इंसान आपके पास वापस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। सेकंड, आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। थर्ड, कि आपका जो टाइम वेस्ट हुआ उस रिलेशनशिप में, आप ये सोच लेना कि हाँ अभी मेरा जो ये अभी जो मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, उससे आपको जो अचीवमेंट मिलेगी उससे उस इंसान को जला भी सकते हो, उसको अपने वैल्यू रियलाइज भी करा सकते हैं। 3 चीज़ आपको होगी अगर आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो। लेकिन अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो, आप वहीं पे अटके हो कि यार वो आ जाए, या फिर ऐसा था वैसा था, इन चीज़ों में अटके रहोगे, तो आपका जो फ्यूचर है, जो टाइम वेस्ट हुआ रिलेशनशिप में, वो तो हुआ ही है, प्लस आपका जो फ्यूचर, जो आगे वाला आने वाला टाइम है, वो भी आप वेस्ट करें। आपको ये चीज़ पता चल गई कि सामने वाले ने, भाई ये एक रिलेशनशिप था, सामने वाले ने यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, टाइम वेस्ट हो गया। और टाइम वेस्ट होने के बाद हमें पता चल गया कि उस इंसान ने मेरे साथ धोखा किया, उस इंसान ने मेरे साथ टाइम पास के लिए रिलेशनशिप रखा, या फिर मेरे फीलिंग के साथ खेला। ये चीज़ पता चल गई, क्या हुआ, हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो यहाँ पे ये सोचना है कि अभी इस इंसान ने इतना टाइम तो वेस्ट कर दिया, 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 12 साल, अब मुझे आगे का जो टाइम है इसके बारे में सोच के वेस्ट नहीं करना, मुझे आगे का जो टाइम है मेरे फ्यूचर के लिए कुछ करना है। अगर ये जो हुआ है उसी को सोच सोच के अगले और 2 साल बिगाड़ोगे, फिर धीरे धीरे मूव ऑन करोगे, तो आपका ऑलरेडी 7
साल एग्जाम्पल मान लो 7 साल आपका उसी रिलेशनशिप में बिगड़ा है, तो आपके और सोच के या फिर मूव ऑन करने में धीरे धीरे और 2 साल बिगाड़ दोगे सोच सोच के, या फिर 3 साल बिगाड़ दोगे। बहुत सारे लोग 4-4 5-5 साल तक डिप्रेशन में रहते, मेरे पास आते हैं ऐसे कॉल, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, 7 साल और 2 साल और काउंट कर लो, मतलब कितने 9 साल बिगाड़ लिया हमने उस रिलेशनशिप में, जबकि पता चल गया था 7 ही साल में कि वो इंसान या फिर वो रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, उस इंसान ने हमारा टाइम वेस्ट किया। तो टाइम वेस्ट किया, जैसे पता चला टाइम वेस्ट हुआ, तो 2 दिन के बाद देखो तकलीफ सबको होती है, तकलीफ हमें भी होती है, हम भी इंसान है, आप भी इंसान हो, आपको सबको तकलीफ हो गई। दिक्कत क्या है पता है, यहाँ पे उन तकलीफों को झेल के लाइफ में जो आगे बढ़ता है वही सक्सेसफुल इंसान होता है। उसी को कहा जाता है कि हाँ इस इंसान ने कुछ कर लिया, या फिर उस इंसान की वैल्यू होती है लोगों को, जिसने हमें छोड़ा है, जो इंसान हमें छोड़ के गया उसको ऐसा करके दिखाएंगे कि हाँ तूने छोड़ के हमें गलती की, तूने हमें कोयला समझा था लेकिन हम एक हीरे थे, जिस हीरे की कीमत बहुत ज़्यादा थी, जो लोगों की दिमाग में बहुत ज़्यादा प्राइस थी, लेकिन तूने हमें कोयला समझा था। आज उस हीरे की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो हीरा तुझे फ्री में मिल रहा था लेकिन तूने नहीं लिया। ये बोल के नहीं बताना होता, ये करके दिखाना होता। अगर आप कर लेंगे तो डेफिनेटली उस इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी, वो इंसान आपके बारे में सोचना जरूर समझेगा। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।